हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। इतने दिन तक हम नहीं मिल पाए, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट होप आप अपने चैनल को वैसे ही प्यार देते रहेंगे, अपने चैनल पे वैसे ही बने रहेंगे और वीडियोस को, आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहेंगे। आज जो रीडिंग लेके आए हैं, जो नो मून आ रहा है और सैटरडे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शनि का साल है, न्याय का साल है। जीवन में बहुत सारी उठापटक चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि सैटरडे भी है और नो मून भी है। जिन लोगों की लाइफ में तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, उनको दूर करने का, उनको हील करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इस रीडिंग में हम वो भी सब देखेंगे। और आप अपने जीवन में इस साल में या सैटरडे को या स्पेशली नो मून को ऐसा क्या रिचुअल करें जो आप इन चीज़ों से निकल जाएं और अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसको आप कर पाएँ, है ना। सारे शत्रु शांत हो जाएं, शत्रुओं का जो एक भय हमेशा लगा रहता है वो आपके जीवन से चला जाए। आज की इस रीडिंग में हम सब यही देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है ना। क्योंकि शनि का साल है, पूरा साल बना रहेगा, तो आप इस रिचुअल को कभी भी कर सकते हैं। बट स्पेशली सैटरडे है, सो इतनी जल्दी इस वीडियो को लाने का पर्पज़ ही ये है। रेगुलर कब तक हो पाऊँगी कांट से नहीं बता सकती, बट ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज आएंगे तो 100% आपके लिए वीडियो आएगी। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कोशिश करती रहूँगी कि कोई चेंज अगर ऐसा आ रहा है तो आपको आके ये चीज़ें गाइड करूं, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लाइफ में हो रहा है और क्या चीज़ें होने वाली हैं। एक चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग। अगर कोई क्लास लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे नीचे, ये पेड रीडिंग है एंड पेड क्लासेस हैं। तो अगर आप पेड रीडिंग चाहते हैं तभी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। प्लीज़ कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आप मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप। तो चलिए देख लेते हैं क्या जीवन में चेंज आ रहे हैं और क्या आपको। डेक दूसरा लेती हूँ, सो सॉरी, डेक ये उठा लिया। चलिए चलिए बताइए मेरे वीवोस को, फोकस बना के रखिएगा। अमावस्या भी है, सैटरडे भी है और शनि देव का साल भी है। और हाँ, शनि थोड़ा रेट्रोगेट भी हो गए हैं, वक्री भी हो गए हैं। तो जब शनि वक्री होते हैं तो उनका फल थोड़ा सा, कहते हैं वो सबसे ज़्यादा फल तभी देते हैं जब वो रेट्रोगेट होते हैं, जब वो वक्री होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को शनि शनि प्रताड़ित कर रहे हैं, शनि कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो वो स्पेशली पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैजिशियन, वाह, ओके। यही यही चीज़ है जो आज मुझे इस रीडिंग को खींच के लाई है। ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया, एंड फिर से आपने देखा कि कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। पहले कार्ड में आप देख रहे हैं कि आप कहीं मूव होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से बहुत लंबा स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस मंथ के एंड तक ना, इस जिन लोगों को 10 नंबर, यानी कि 10 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं फ़ाइट करते हुए, या 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं फ़ाइट करते हुए, जिन लोगों की लाइफ में 10 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, उनकी लाइफ में मुझे चेंज नज़र आ रहा है। यानी कि इस मंथ एंड तक कहीं ना कहीं आप या तो घर बदलने वाले हैं, जॉब बदलने वाले हैं, या एक जगह से दूसरी जगह, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके शादी के योग बनते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या
किसी उलझन में जो आप फंसे हुए थे, यानी कि आपको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ेगा। अगर आप उसी जगह पे बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, वहाँ से नहीं निकलेंगे, तो परिस्थिति नेगेटिव होती नज़र आ रही है ना। परिस्थिति थोड़ी सी आपकी फेवरेबल नज़र नहीं आ रही है, अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रियलिटी आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, सच को आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, लेकिन एक होप लेके बैठे थे, आशा लेके बैठे थे कि जीवन में कुछ सही हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। वो पॉजिटिव यहाँ पे होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैजिशियन और 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी की मैं बात करूं, कुछ लोगों पे 100% ब्लैक मैजिक का असर है ना। तो आप हो सकता है इस ब्लैक मैजिक के वजह से भी आप डिसीजन ना ले पा रहे हो, मूव ऑन ना हो पा रहे हो, अपनी लाइफ से ना निकल पा रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पा रहे हो। तो आपको अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। अब वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि का साल है। अगर नेगेटिव भी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे मैं कोई इनिशिएटिव लूँगा या लूँगी, तो ये मेरे लिए रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, और मैं इतने लंबे टाइम से वेट कर रही हूँ और उसका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जितने लंबे टाइम से वेट किया, क्या आप अपने अपना टाइम खोया है? 100% आपने सिर्फ अपना टाइम खोया है वेट करने में। तो वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी थी, वो आपको यहाँ पे समाप्त करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अब ये सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा कि रिजल्ट आ रहा है, वेल एंड गुड, वो आपके फेवर में रहेगा। बट अगर नहीं आया, तो जो पिछले 10 साल से आप वेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जब आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे, जब आप यहाँ से निकलेंगे। इन परिस्थितियों से अगर आप नहीं निकलेंगे और आप सिर्फ वेट की पोजीशन में रहेंगे, या यही सोचते रहेंगे कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, तो वो रिजल्ट आता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार खुद उठानी पड़ेगी, है ना। वो इनिशिएटिव आपको खुद लेना पड़ेगा, ये सोच के कि जीवन में अगर कुछ करना है तो हम ना दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हमेशा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने करने से ही मिलती हैं, है ना। आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, आपको आपके कार्मिक्स का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब किसी ने अगर गलत किया है, ये हम डिसाइड नहीं करते, है ना, ये रीडर्स कभी डिसाइड नहीं करते, क्योंकि हर इंसान जानता है कि उसका कर्मा कैसा है। हाँ, अगर कोई किसी गलत फहमी की आड़ में किसी को धोखा दे रहा है, अगर किसी को कोई मैनिपुलेट करके धोखा दे रहा है, अगर किसी को कोई फंसा के रख के धोखा दे रहा है, तो एवरी पर्सन नो वेरी वेल, है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा दिल ही तो एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे हम कुछ नहीं सिपा सकते, या जिसको कहते हैं ना कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, तो वो परमात्मा जो है ना, वो सब कुछ जानता है। तो अगर ये जो 6 जुलाई के बाद का टाइम आपका बनेगा, जैसे जैसे आप ईयर एंड की तरफ जाएंगे, और शनि थोड़ा सा रेट्रोगेट भी हो गए हैं, वक्री भी हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके कार्मिक्स का फल मिलना शुरू हो जाएगा। मैं किसी को नहीं डिफाइन कर रही हूँ अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। अगर अब तक धोखे मिले हैं, अगर अब तक एफर्ट्स नहीं किए गए हैं, अगर अब तक आपको सताया गया है, परिस्थिति वश किसी ने कंट्रोल रख के आपको रखा हुआ है, तो आप एक रिलीफ आपको मिलता नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनको हेडेक बहुत हो रहा है ना, सर दर्द बहुत हो रहा है, तो उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव टाइम आ रहा है। जितने आपके रास्ते में नकारात्मक चीज़ें बिछाई गई हैं, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, है ना, किसी ने कोशिश की बुरी नज़र, किसी ने काम रोकने की कोशिश की, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप पॉजिटिव मार्ग पर जा रहे हैं। आपने अब तक जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बनाई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, है ना, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी पेन दिया, किसी ने कुछ भी दर्द दिया, लेकिन आपने क्या किया, आप अपनी यात्रा से नहीं डिगे, आपने अपने अंदर के परमात्मा से मिलन करना नहीं छोड़ा, आपने मेडिटेट करना नहीं छोड़ा, आपने अपने ऑरा को एनहेंस किया, किसी की बातों से विचलित होके आपने बुरा कर्मा नहीं किया। तो शनिदेव आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। लोगों का मणिपुर चक्र जिनका खुला हुआ है ना, यानी कि आपके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो जिन लोगों के अंदर भी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, उनका पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होने वाला है। शनि देव उनको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस अमावस्या की रात को मैंने जो ऐसा आपको बोला था कि
मैं आपको एक रिचुअल बताने वाली हूँ। हम हर अमावस्या को दान देते हैं काले तिलों का, उड़द, ब्लैक चीज़ों का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों को ये डाउट होता है कि मुझे ब्लैक मैजिक किया गया है या मेरे ऊपर किसी तंत्र का साया है, आपने करनी है ये रेमेडी रात 10 बजे के बाद, क्योंकि 5 जुलाई को अमावस्या शुरू हो रही है। और ये ध्यान रखिएगा, ये आप रेमेडी किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, है ना। स्पेशली सैटरडे है, शनि का साल है, इसलिए आपको बता रही हूँ। बाकी आप ये रेमेडी किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं, और जब भी सैटरडे और अमावस्या का मिलन हो रहा हो तब तो ये रेमेडी बेस्ट काम करेगी। रात को 10:30 बजे के बाद अपने घर की चौखट पर देसी तेल का, सरसों का तेल जिसको देसी तेल बोलते हैं हम लोग, है ना, सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का चौमुखी दीपक बनाना है, आटे का बनाना है, और आपने मुख्य दरवाजे पर उसको जला देना है, ठीक है। मुख्य दरवाजे पर जब जला रहे हो तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको लग रहा हो कि ब्लैक मैजिक का साया है, तंत्र मंत्र का साया है, तो उसको जलाने से पहले तेल के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन देखने को कहें, है ना। जब ये बत्तियां जल जाएंगी और ये दीपक ठंडा हो जाएगा, आप इसको फिर नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं ना, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग आप ये कर सकते हैं। इसको ले जाके या तो चलते पानी में बहा दीजिए या इसको कहीं दबा दीजिए। और जब आप इसको दबा रहे हैं या चलते पानी में इसको बहा रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो आपको जिस भी पर्सन पे डाउट है ना कि इसने तंत्र किया है, या आपको डाउट है और आप श्योर नहीं हैं, तो आप 3 बार नाम लेंगे उसका और अफर्मेशन बोलेंगे कि मैं, मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है, मेरे ऊपर जो भी इवल आई है, हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, मैं आपको ये कार्मिक उस व्यक्ति के समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ, और मैं इस इंसान की बुरी शक्तियों से मुक्ति चाहती हूँ, ठीक है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दिया है, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये मैसेज भेजते हैं क्या करना है तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है, नहीं समझ पाए हैं। पूरा डिटेल में बताया है। ये आप 5 जुलाई की रात, यानी कि या किसी भी अमावस्या की रात को कर सकते हैं। स्पेशली इसलिए बताया है क्योंकि 6 जुलाई सैटरडे है ना, और 5 जुलाई की शाम से अमावस्या स्टार्ट हो रही है। ये आपको करना है और अपने मुख्य द्वार पे और नेक्स्ट रेस को प्रवाहित कर देना है या गड्ढे में दबा देना। दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है तो जाके शनि मंदिर में इसको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, जब भी आपको टाइम में, कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग यानी कि 12 बजे से पहले पहले रख के आएँ, इसको रख के आ जाइएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका हेडेक, आपको जो ब्लैक मैजिक का असर या ड्रीम आ रहे हैं, धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। आप उस पर्सन से ध्यान हटाइए, उन शक्तियों से ध्यान हटाइए, क्योंकि जितना ब्लैक मैजिक करने वाले का काम होता है ना, 90% हम खुद कर देते हैं। क्योंकि जिसने हमें ब्लैक मैजिक किया है, जिसने हमारे बारे में नेगेटिव सोचा है, हम क्या करते हैं, उसके बारे में दिन रात जाप करते रहते हैं। उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, उसने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, उसने, तो हम क्या कर रहे हैं, उस इंसान की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। तो जब ये रेमेडी आप कर लें तो कृपा करके उस इंसान की शक्तियों को ना बढ़ाएं, ठीक है। अपने आप को, जैसा कि मैजिशियन, जो बाकी का टाइम बचा है, ऑलमोस्ट हम ईयर एंड की तरफ जा रहे हैं, 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 7 मंथ में हमने एंट्री कर ली है ना, तो अब हम उल्टी तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे शनि न्याय करने के लिए आए हैं, ठीक है। अगर बुरा हुआ है तो एक्सेप्ट समझिए कि शनिदेव ने ब्लेसिंग्स दी हैं, अच्छा हुआ है तो भी शनिदेव की ब्लेसिंग्स हैं। शनिदेव का सिर्फ एक चीज़ है कि आपको एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही आप उनके दिए गए फल को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक देव ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, चाहे आप कितना ही दिखावे के लिए दान धर्म ले कर दीजिए, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। वो आपके दिखावे पे या वो किसी व्यक्ति के दिखावे पे बिलीव ही नहीं करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति का, वैसे तो कोई भी देवता ऐसा नहीं है, बट शनि तो स्पेशली, वो किसी भी व्यक्ति के किए गए बुरे कर्मों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। दंड का भागी अगर कोई इंसान है तो उसको दंड मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना वो भागी है, एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आपने ये काम करके
आगे बढ़ना है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी मुझे होती नज़र आ रही है। अगर आप उस व्यक्ति का नाम जपते रहेंगे तो पॉजिटिविटी कुछ होनी नहीं है, आपके अपने कार्मिक्स भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, और जो आपके पुण्य फल हैं, पुण्य कर्मों का फल है, वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ले जाएगा, और ये वक्त निकल जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि न्याय का साल था और मुझे कुछ नहीं मिला। समझ रहे हैं? तो जब आप ये रेमेडी करें, उसी टाइम से उस व्यक्ति को अपने से दूर कर दें, या ऐसे व्यक्तियों को अपने से दूर रखें जो हमेशा आपको नेगेटिव आपकी ऑरा में आते हैं और आपको नेगेटिव कर जाते हैं, आपका किया गया पुण्य कर्म ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन व्यक्तियों से दूर रहने की ज़रूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, जिसने बार बार आपके पैर खींचे हैं, उसको दंड ज़रूर मिलने वाला है ना। कोई व्यक्ति जीवन में मुझे आपके ऐसा नज़र आ रहा है, हो सकता है वो डायरेक्टली ऐसा ना करता हो, हो सकता है वो डायरेक्टली अप्रोच ना करता हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमेशा कोशिश करता है आपको गिराने की, इनडायरेक्टली वो हमेशा कोशिश करता है आपके मार्ग में बाधा बनने की। कुछ लोग हो सकता है आपको प्रवोक करने करके कोशिश करते हो कि आपके जीवन की खुशियों को समाप्त कर दिया जाए, क्यों ना, क्योंकि उस व्यक्ति का जो असर है ना आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति अ, जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है ना, सम्मोहन कर दिया है, वो बुरा कर रहा है लेकिन उसकी बुराई आपको नज़र नहीं आ रही है, उस बुराई का रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस व्यक्ति ने, यानी कि वो व्यक्ति इतना चालाक होता है कि सब कुछ गलत करता है, सब कुछ नेगेटिव करता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की रियलिटी नहीं पहचान पाते हैं। तो ये जो अमावस की रात है ना, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की रियलिटी भी आपके सामने निकल के आ सकती है ना। तो स्ट्रांग बनिएगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने नियर एंड डियर को ना इतना भोला समझ लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता है ना, लेकिन कोई ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, हमेशा हर्डल क्रिएट करता है, हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, आपके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं देखना चाहता, बट कहीं ना कहीं दिखावा ऐसा करता है ये इंसान कि आपके जीवन में यही सबसे बड़ा शुभ चिंतक है और यही सबसे ज़्यादा खुशियाँ चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की रियलिटी भी हो सकता है मंथ एंड तक आपके सामने निकल के आ जाए और आपका जीवन कंप्लीटली चेंज हो जाए, कंप्लीटली आपका जीवन बदल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ से मुझे हर्ट हो सकता है, तो कुछ चीज़ें आपके सामने अभी नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो व्यक्ति को इग्नोर करने से बेटर है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू करें। ठीक है, अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जब हम दुख को देखने की हिम्मत हमारे पास आ जाती है ना, तो आधी जंग हम तभी जीत जाते हैं ना। तो जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही उसका चेहरा सामने आएगा, देखिए ना, जैसे ही वो आता है, ये व्यक्ति जो है ना माइंडेड बहुत है, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करता है, जाल बिछाना बहुत अच्छे से आता है, और बहुत शार्प माइंड है। हाँ, ये व्यक्ति बहुत शार्प माइंड है, इसकी रियलिटी कभी भी आप नहीं देख पाएंगे, इसकी सच्चाई आप कभी भी नहीं देख पाएंगे जब तक शनि देव की कृपा नहीं होगी, जब तक कहते हैं ना दयावान की कृपा नहीं होगी। तो नो मून और न्याय के देवता दोनों एक साथ आके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हेडेक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने रियलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओपन माइंड होके अपने आप को संभालिए। चीज़ों को नेग्लेक्ट करने से चीज़ें सही नहीं हो जाती, चीज़ों पे काम करने से चीज़ें सही होती हैं। कोई आपको रास्ता दिखा रहा था और आपने अचानक से उस व्यक्ति से दूरी बना ली ना, कोई व्यक्ति आपको सही मार्ग पर यहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट किसी वजह से आपने उस व्यक्ति से दूरी बना ली थी, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे पलट के आता नज़र आ रहा है, जिससे क्या है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप उस व्यक्ति की बात को अब समझ पाएंगे जो उससे पहले नहीं समझ पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने उसको इग्नोर कर दिया था, और आपने देखा कि उसके जाने के बाद अचानक से हर्डल्स बढ़ गई ना, और आप ये नहीं समझ पाए कि ये परिस्थिति क्यों क्रिएट हुई है, ये चीज़ें क्यों क्रिएट हुई हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ भी पाएंगे और आप रियलिटी भी देख पाएंगे कि ये सारी हर्डल्स, ये सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई हैं। कुछ लोगों ने दूर करने की कोशिश की थी,
ना, कुछ व्यक्तियों ने दूर करने की कोशिश की थी। आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं एक दरार डालने की कोशिश की गई थी, और उसमें देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सामने वाले व्यक्ति ने एफर्ट्स नहीं किए या आपने एफर्ट्स नहीं किए, बट हाँ, मुझे थोड़ा-सा ये ज़्यादा दिख रहा है कि आपका जो ब्रेन वॉश हुआ, आपकी जो चीज़ें हुईं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो गईं। हाँ, आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ज़्यादा लो हो गई, जिससे आपने उस व्यक्ति से दूरी बना ली। यानी कि आपका ब्रेन वॉश ज़्यादा कर दिया गया आप ही के सबसे क्लोज़ रिश्ते के प्रति, जिससे आपने दूरी बनानी शुरू कर दी, और कोई मैनिपुलेशन जो आपके साथ कर रहा था, वो सबसे करीबी हो गया, और कहीं न कहीं उसने आपके कार्मिक्स का फल, उसने आपकी पॉज़िटिव एनर्जी का फल लेना शुरू कर दिया। उसने आपकी पावर को चुराना शुरू कर दिया, आपकी शक्तियों को चुराना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से टाइम टू टाइम आपके हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, यहाँ पे मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे होंगे। सपोर्ट, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, है ना? या आपके जो अपने हैं, वो कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होने लग गया कि मेरे अपने ही मेरे शत्रु हैं। ना, जो सच नहीं है। ये शत्रुता का भाव कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी से आया है जो आपके लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन आपकी खुशियों को देख के वो आपकी लाइफ में एंटर कर गई। ठीक है? तो अब आप इसको थर्ड पार्टी कहें, अब आप इसको बिन बुलाया मेहमान कहें, या आपके अपनी गलतियों की वजह से आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने वाला कोई व्यक्ति कहें, ये आप उसको नाम कोई भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन में आ गई और अनइनवाइटेड आ गई, लेकिन बाद में उसको आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, जो अब आपके जीवन में जम के बैठ गई है, घुस के बैठ गई है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अमावस्या का, नो मून का। आप इसको अपने जीवन से हील कर दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है? और देख लेते हैं क्या है। फूल, ओके। ओफ, ओ, 7 ऑफ स्वॉर्ड। कोई पीठ पीछे वार कर रहा है ना? और कहीं न कहीं आपको पता भी चल गया है कि कोई पीठ पीछे वार कर रहा है। आपकी शक्तियाँ जो जागृत हुई हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, है ना? आपकी जो शक्तियाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो जागृत हुई है, या जो आपकी आँखें अभी खुली हैं, या जो आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके सामने, मैंने कहा ना कि अभी कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि कोई पीठ पीछे वार कर रहा है ना? तो आप की जो पर्सनैलिटी है ना? जो व्यक्ति ये समझ रहा था कि हमेशा आपको मैनिपुलेट करेगा, हमेशा आपको चीट करेगा और आप समझ नहीं पाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव ने आपके ऊपर ये कृपा कर दी है कि आप अब उसके बिछाए गए जाल को, यानी कि वो जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी प्रहार कर रहा है, छुप के कर रहा है, जैसे आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं ना, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो एक एक करके आपके सामने आ रही हैं, या आपने उसके काम करने के तरीके से, या आपने ये देखना शुरू कर दिया है कि मेरे साथ जब भी कोई घटना घटती है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आसपास होता है। यानी कि आपको अंदर से फील आना शुरू हो गया है, आपकी जो पावर है वो जगनी शुरू हो गई है, और यही असली शनिदेव का काम है। जब किसी को न्याय देते हैं ना, तो सबसे पहले वो आंखें देते हैं कि भाई देखना शुरू करो, आपके साथ जो गलत हो रहा है, आपके साथ जो चीटिंग हो रही है, आपके साथ जो धोखा हो रहा है, कर कौन रहा है ना? यानी कि आप ये समझिए कि शनिदेव कैसे न्याय करते हैं कि आपको पहले रूट कॉज बताएंगे, आपको पेन होगा ना, इसीलिए तो शनिदेव से डरते हैं सब लोग कि न्याय करेंगे तो पेन बहुत देंगे। वो पेन नहीं देते, वो रियलिटी दिखाते हैं। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी ये कह रही है कि आपको इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि जो भी व्यक्ति आपकी पीठ पर छुरा भोंक रहा है, जो व्यक्ति आपकी पीठ पर वार कर रहा है, उसकी रियलिटी धीरे धीरे आपके सामने आए, क्योंकि उसको उसका जैसे कार्मिक मिलना शुरू होगा, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या कर रहा था। आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपकी सोचने समझने की कार्य क्षमता, आप जो कामयाबी नहीं पा रहे थे, बार बार मंजिल के 2 कदम करीब होते थे और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, फिर नीचे गिर जाते थे ना, कुछ ना कुछ होता था फिर नीचे गिर जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ नहीं होगा ना, क्योंकि अ, ईश्वर की
प्रोटेक्शन में आप आ चुके हैं, है ना। आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपके अच्छे कर्म, आपकी पॉजिटिविटी आपको आगे लेके आई है। तो ये चीज़ें जो आपके जीवन में अब घटने वाली है ना, ये आपको लगेगा कि सडन चेंजेस हैं, लेकिन ये सडन चेंजेस नहीं है। ये ईश्वर के व्यक्ति के प्रति न्याय करने का तरीका है ना। तो आपको पावरफुल भी बनाया जा रहा है साथ साथ, और आपको उन चीज़ों के भी थोड़ा पेन में आप हैं कि मैंने अ, इस व्यक्ति को इतना समर्पित मैं रही, या इस व्यक्ति को मैंने अपनी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया। वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है ना। तो अब वक्त आ गया है कि रियलिटी देख के इस व्यक्ति को अपने जीवन से टाटा बाय बाय कह दिया जाए, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए, और आपकी जो अपनी पावर है उस पे काम करना शुरू किया जाए। आपकी अपनी जो एक कहते हैं ना कार्यकुशलता, जो आप नहीं कर रहे हैं ना, ये भी तो एक कहीं ना कहीं कर्म का धोखा आप दे रहे हैं ना। आपको जो करना चाहिए वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो 100% कर रहे हैं, है ना। तो आप अगर किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, और आप गलत को डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, गलत को सहते जा रहे हैं, तो भी आपका उतना ही दोष माना जाएगा, है ना। तो भी आप उतने ही बड़े दोषी हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को अपने साथ गलत करने से नहीं रोक रहे हैं, आप उस व्यक्ति की गलतियों के साथी बने हुए हैं। ठीक है। तो आपको न्याय और अन्याय का फर्क अब नजर आएगा, और न्याय और अन्याय में से आप न्याय को चूज करते हुए नजर आएंगे, अपनी गलतियों को ठीक करते नजर आएंगे। और यही सबसे पहला कार्ड आपको कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक चीज से मूव होते नजर आएंगे ना। आप रास्तों से आगे बढ़ते हुए, पॉजिटिव होते हुए, अपनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मैं एक और देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आने वाली है। इस न्याय के बाद आपको क्या आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। ओके, वाओ, ओके, यहाँ पे 3 एनर्जी निकल के आई है। सबसे पहली एनर्जी तो ये आई है कि अभी बहुत पजल हैं आप, है ना। अभी तो माइंड इतना अपसेट है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा हूँ, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपकी जो इनोसेंस, आपकी जो मेच्योरिटी है, वो आपसे क्या कह रही है, वो आपसे हीलिंग की डिमांड कर रही है। आपका क्राउन चक्रा बंद है, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है। जो इनोसेंस लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, मासूमियत भरी होती है। किसी को भी जीवन में ना वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उनका अपना कुछ भी छूट जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए, कुछ भी जीवन में गलत हो जाए, लेकिन वो क्या करेंगे, वो कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सबका भला किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन अपना है कौन पराया है। तो डिवाइन क्या कह रही है आपको यहाँ पे, आपके लिए जो मैसेज भेजा है कि अपनी इनोसेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो लोग आपको पजल कर रहे हैं, जो लोग आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भर रहे हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाइए। जो ये माइंड डिस्टर्ब है ना, ये इमोशंस की वजह से है, क्योंकि आपने किसी को अपने जीवन में इतनी जगह दे दी है जो डिजर्व नहीं करता है। धीरे धीरे क्या है, हीलिंग प्रोसेस सीखिए, इमोशंस को हील करना सीखिए, जो आ रहा है उसको रिलीज करना सीखिए। जो आपने स्टोर कर लिया है ना दुख, है ना, दुख कैसे कि मैं अच्छा करता हूँ मुझे नेगेटिव मिलता है, मैं अच्छा करती हूँ मुझे नेगेटिव मिलता है, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको तोड़ रहा है, आपकी भावनाओं से लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, इनोसेंस होना कोई बुरी बात नहीं है, मासूम होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आपकी खुद की बॉडी रिएक्ट करनी शुरू कर दे, जब आपको खुद को ये लगने लग जाए कि अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो आपको अब यहाँ पे स्टॉप करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, आपको अपनी पावर को समझना पड़ेगा, आपको सही गलत में चुनाव करना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है मेडिटेट करना। तो नो मून से फुल मून, ये सॉरी, नो मून से नेक्स्ट डे से ही आप मेडिटेट करना शुरू करें। अपनी दिल पे थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करें, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करें। जो आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, जो आपने दिमाग में पट्टी बांध ली है, उसको खोलिए, उसको हील कीजिए, सही गलत को पहचानिए। और जो आपके अंदर एक पावर नहीं है ना, जो आप कह नहीं पाते हैं गलत को गलत, ठीक है, तो शनिदेव यही आपके साथ न्याय करने जा रहे हैं। गलत को गलत कहना सीखिए, विरोध करना सीखिए,
हाँ, नेगेटिव अगर कुछ हो रहा है तो उस नेगेटिव को नेगेटिव बोलना सीखिए। हीलिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि कहीं आप मेडिटेट किया और बस सब ठीक हो जाएगा, नहीं। जब तक आप अपने अंदर से खाली नहीं करेंगे अपने इमोशंस को, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, तब तक जब तक आप वो किसी हीलर के सामने नहीं निकालेंगे, जब तक आप डिवाइन को नहीं सौंपेंगे, तब तक आप इस परिस्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पे अब ईश्वर शनिदेव नहीं चाहते हैं कि आप इस परिस्थिति में रहें, वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी में जाएं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ठीक होती जाएंगी। अगर कुछ गलती से गलत हो गया है तो उसका जो भी आपको फल मिला वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट था वो ख़त्म हो जाएगा और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे ना। आपकी इनोसेंस वापस आती जाएगी, आपकी खुद की शक्तियाँ वापस आती जाएंगी। जो लोग आपकी पीठ पीछे वार करते हैं वो कहीं ना कहीं सामने खुल के आ जाएंगे और उनको उनके कर्मों का दंड मिलना शुरू हो जाएगा। जितना रास्ता आपका रोका गया था, कहीं ना कहीं आप की जो भी साथ बुराई की गई थी, अब उनको वो फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो नो मून और शनिवार बहुत, और शनि का साल, तीनों चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको देने वाली हैं। बस आपको उनको प्रैक्टिकल होके, उनको स्ट्रांग होके अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। आपका जीवन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय शनिदेव, जय न्याय के देवता। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों, आप हमेशा हैप्पी रहें, कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में ना आए, कोई नेगेटिव सोर्स आपकी लाइफ में ना आए। ऐसी ही मैं आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देती हूँ। गॉड ब्लेस यू।